हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल पर, अड्डा कामयाबी का पर। तो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है बच्चों और घर पे रहना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो इसीलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल बच्चों लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ बच्चों, विजय बैच, जिसके बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसा बैच है जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है। बच्चों, यहाँ पर आपको CBSE और उसके साथ साथ RBSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए आपके आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। यहाँ बच्चों आपको अड्डा 24/7 स्कूल बिल्कुल मुफ्त में आपकी हर स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस दे रहा है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल मुफ्त क्लासेस आपकी सभी स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स की। तो बच्चों, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी 11th 12th की हर स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट की बिल्कुल मुफ्त में बच्चों क्लासेस हो रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर स्ट्रीम में ढेर सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और आप लोगों की कोई भी क्लास मिस ना हो, इसी के लिए अड्डा 24/7 स्कूल ने बच्चों क्या किया है, अलग अलग बैचेस बना दिए हैं। क्या किए हैं? अलग अलग बैचेस बना दिए हैं, ताकि आप लोग जो है वो अपने हर सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड कर सको। इसके लिए यहाँ आप स्क्रीन पे बच्चों देख पा रहे हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स को बताया हुआ है। कॉमर्स बैच जो है बच्चों वो शुरू होता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। जी हाँ, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ बच्चों आपका बैच जो है वो शुरू होता है। उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ती है और दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो शाम को 4 बजे, कितने बजे स्टूडेंट्स? शाम को 4 बजे मैथ्स के लिए हम लोग मिलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, एक दिन हमारा सेशन लाइव रहता है, यानी कि हम लोग लाइव मिलते हैं, और एक दिन आप लोगों को आपकी क्लास का सेशन मिलता है, रिकॉर्डेड सेशन मिलता है, लेकिन कितने बजे? रेगुलर एट 4 PM। रोज शाम 4 बजे बच्चों हम मैथ्स के सेशन के लिए जरूर मिलते हैं, जिससे आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होता। यानी कि वीक में 3 डेज हमारी क्लास लाइव रहती है और 3 डेज आपको लाइव सेशन के थ्रू, आपकी लाइव सेशन के प्रीमियर के थ्रू बच्चों आपका क्लास रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। तो शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास अटेंड करना बच्चों ना भूलें। और बात करें बैच के एंड होने की, तो शाम को 7 बजे, कितने बजे भाई? शाम को 7 बजे स्टूडेंट्स आपका ये बैच जो है वो एंड हो जाता है इंग्लिश की क्लास के साथ। सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इंग्लिश की क्लास के लिए, आई नो। तो आपका बैच एंड होता है बच्चों शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, यहाँ पर आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स बताई हुई है, दी हुई है। उसी तरह कॉमर्स बैच के अलावा भी हमारे ढेर सारे बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं अलग अलग स्ट्रीम के। जैसा कि स्क्रीन पे बच्चों आप देख पा रहे हो, आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही सब्जेक्ट्स की, तीनों ही स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स की टाइमिंग्स बताई हुई हैं। ध्यान से देखेंगे तो येलो कलर से बच्चों आपको क्या दिया है? साइंस के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं और ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 2 या 3 स्ट्रीम में देखने को मिलते हैं, वो आपको व्हाइट कलर से शो किए गए हैं। तो आप लोगों को केवल क्या करना है, अपनी अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपने टाइमिंग्स को नोट कर लीजिए। भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसा आपको अच्छा लगे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। आजकल तो SS का ज़माना है, स्क्रीनशॉट का ज़माना है, तो बच्चे प्रेफर करते हैं स्क्रीनशॉट लेना। तो भाई आप एक जगह पर नोट कर लीजिए या SS ले लीजिए कि आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स की टाइमिंग्स क्या क्या हैं, और उसी पर रेगुलर अड्डा 24/7 स्कूल के बैचेस पर जाकर, अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल पर जाकर आप अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और आपको बच्चों वेट भी नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन खुद ब खुद आएगी। कैसे, ये मैं आपको बता दूंगी अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं अभी जाके चैनल, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप अपने अपने टाइमिंग्स को नोट डाउन कर लीजिए।
एक बात और बता दूं बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स बच्चों कैंसिल हो गए थे, लेकिन ये मत सोचेगा कि इस बार भी होंगे। भाई बोर्ड एग्जाम्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को केवल क्या करना है बच्चों, आप लोगों को चैनल के साथ जुड़े रहना है और रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है, क्योंकि हमारे पास जितने भी एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट फैकल्टीज है बच्चों, एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट फैकल्टीज अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है, जो लग गए हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए। आपको केवल अपने टाइम पर क्लासेस को अटेंड करना है और मैं आपको बच्चों इस बात की अश्योरिटी देती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, इवन कहूँ तो 100% के साथ भी अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर पाओगे। बशर्ते, शर्त केवल एक ही है कि रेगुलर क्लास को अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आप भी जोरों शोरों से लग जाइए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। अब यहाँ तक हमने जान लिया विजय बैच के बारे में, अब देख लेते हैं कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। तो अगर हम आज के टॉपिक के लिए बच्चों बात करें तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? भाई हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलनों के अनुप्रयोग। क्या? समाकलनों के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। क्या बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसका एक्सरसाइज 8.2 के बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 8.2 के। पर उससे पहले जब तक आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक करेंगे अपने अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई आपके दोस्त भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स लेकर विजय हासिल कर ले। तो जल्दी से बच्चों, जल्दी से एकदम से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो थोड़ा सा मेरे बारे में जान ले। तो अगर मैं अपनी बात करूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ फटाफट से अपना आज का सफर हम शुरू करते हैं। जल्दी से बच्चों अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो। अब कॉपी पेन निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई हम मैथ्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग लिखकर सॉल्व करें। नोट्स आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर भी जितना लिखोगे उतना सीखोगे, यही मैथ्स का मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए फटाफट अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? देखिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दोनों में अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन कहता है कि वक्रों y बराबर x² + 2। बच्चों यहाँ देखिए, टॉपिक में साधारण वक्रों के अंतर्गत भी है और साथ साथ मैं बता दूं मध्यवर्ती क्षेत्रफल भी है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मध्यवर्ती यानी कि दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल भी कैसे निकालना है वो भी है, और साधारण वक्रों के अंतर्गत भी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि वक्र आपको दिया हुआ है, वक्रों दो वक्र है। पहला y = x² + 2, y = x, जहां पर x बराबर 0 है और x बराबर 3 है। इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y = x² + 2, y = x, where x = 0 and 3, x = 0 and 3। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पर एक रफ फिगर बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? एक रफ फिगर बना लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक रफ फिगर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये आपका कार्तीय तल है। ठीक है, यानी कि आपका एक्सेस है, एक्स और वाई प्लेन है।
अब हम क्या करेंगे, इस पर हमें एक वक्र बनाना है। क्या है वक्र? एक है कुछ इस तरह से, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये किसी पैराबोला को दर्शा रहा होगा कुछ इस तरह। दूसरा क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू एक्स। तो बच्चों y इज इक्वल्स टू एक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से रेखा जाती है, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए, ये हो गया y बराबर x के लिए, ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने कि दो पॉइंट्स पर जहां पर x बराबर 0 और x बराबर 3, यानी कि एक हो गया ये वाला पार्ट, एक हो गया ये वाला पार्ट के x बराबर 3 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर 0 है। तो इसको काटता है, क्या करता है, इसको काटता है। तो हमें क्या करना है, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है बच्चों वो ज्ञात करना है। क्या करना है, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, यानी कि हमें ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा ये रेखा की इक्वेशन होती है, ठीक है, लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो गया 2, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स। x की दो वैल्यूज दिए हुए 0 और 3 तक हमें चेक करना है, 0 से 3 तक है, ये 0 से 3 तक है, ठीक है। तो अब हमें ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यानी कि इक्वेशन 1 में y बराबर x रखने पर, y बराबर x रखने पर कितना होगा समीकरण, किसमें, समीकरण 1 में अगर हम y बराबर x रखें समीकरण 2 से, ठीक है, क्योंकि 2 बता रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। तो कितना मिलेगा हमें, देखिए ये हो जाएगा y बराबर क्या रखने पर, y बराबर क्या रखना है बच्चों, हमें यहाँ पर ध्यान देना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कि y बराबर x तो हम रख सकते हैं, लेकिन ये देखिए अगर हम x रख भी देंगे तो भी क्या होगा, दो ही समीकरण होंगे हमारे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मैं बता दूं आपको, एक तरीका और है जिसको आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ये भी तरीका है, लेकिन मैं आपको आसान वाला मेथड बताती हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। क्या है तरीका, तरीका ये है, x दे रखा है हमें 0 और x एक और बार कितना दे रखा है 3, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, अगर मैं अभिष्ट क्षेत्रफल की बात करूं, अभिष्ट क्षेत्रफल सीधा सीधा निकाल लेते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ पे दो चीजें हमें दी हुई है, सबको दिख रहा होगा, एक वक्र है और एक क्या है, एक रेखा है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समाकलन का प्रयोग करके निकालना है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक। क्यों, क्योंकि x की एक वैल्यू 0 है और एक 3 है। 0 से 3 तक क्या y लेंगे, किसके लिए, परवलय के लिए, परवलय यानी कि पैराबोला के लिए, ठीक है, माइनस y किसके लिए, y की वैल्यू रेखा के लिए, किसके लिए, रेखा के लिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं ताकि आप लोग आसानी से कर सके। इंटीग्रेशन का साइन है तो dx लगेगा ही लगेगा। देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 0 से 3 तक y होगा कौन सा वाला, y की वैल्यू परवलय के लिए यानी कि समीकरण 1, माइनस y रेखा के लिए यानी कि समीकरण 2। अब देखिए परवलय के लिए में से अगर हम रेखा के लिए माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा ना, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा, वही हमें बताना है 0 से 3 तक के बीच में। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने लिया इंटीग्रेशन 0 से 3 तक, ठीक है, y रेखा के लिए क्या है और परवलय के लिए क्या है, ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस रेखा के लिए y क्या है, x है, x, ठीक है, और ये पूरे के लिए क्या है, dx है। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 3 तक, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स dx। सीधा सीधा बच्चों क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है, यही कर रहे हैं, यानी कि x की क्यूब 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, प्लस 2 का करेंगे तो 2x माइनस x का करेंगे तो 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2। कितनी वैल्यू है, 0 से 3 तक। इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया, इंटीग्रेशन बच्चों निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालने के बाद वैल्यूज डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। पहले अपर लिमिट लगा लेती हूँ मैं, यानी कि 3, तो 3 की क्यूब बटे में 3 प्लस
2 इंटू में 3 माइनस 3 का स्क्वायर बटे में 2। अपर लिमिट लग गई माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है बच्चों? 0 है, तो 0 की क्यूब बटे में 3 प्लस 2 इंटू में 0 माइनस 0 का स्क्वायर बटे में 2। इतना हो सबको क्लियर होगा बेटा? अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 27 बटे में 3 प्लस 2 तिया 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 माइनस 0 की क्यूब बटे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। क्लियरली ये कट जाएगा, 3 निम 27 कितना हो गया? ये हो गया 9 प्लस 6 माइनस 9 बटे 2। 9 प्लस 6 कितना होगा बच्चों? 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 माइनस 9 बटे में 2। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो गया माइनस 9, यानी कि 21 बटे 2 वर्ग इकाई। 21 बटे 2 वर्ग इकाई, यानी कि बच्चों 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर हम कह सकते हैं। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल उस हिस्से का, जो पीछे हमने ग्राफ बनाया था उसका क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों? 21 बटे 2 वर्ग इकाई। कितना हो गया? 21 बटे 2 वर्ग इकाई। आई होप कि आप लोगों को बच्चों ये क्लियर होगा क्वेश्चन। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो भी आपका डाउट है मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आप लोगों के डाउट का सॉल्यूशन देने के लिए। तो बिना टेंशन लिए आप कमेंट कीजिए। जहां भी नहीं समझ में आया, मैंने आपको आसान वाला तरीका बताया जो हम पहले करे थे, थोड़ा सा इसे टफ था, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल इजीएस्ट वे बताया है, ठीक है, ताकि आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। और आगे बढ़ने पे बच्चों मैं आपको बता दूं अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया चैनल के बारे में, सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल जो है बच्चों वो लेकर आया है एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पैकेज, जिसके तहत अब हम अवेलेबल हैं हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यानी कि टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। आपको केवल क्या करना है, इन तीनों ही ऐप्स को बच्चों, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, तीनों को ही अपने एंड्रॉइड फोन में आपको डाउनलोड करना है और अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है बच्चों। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या बेनिफिट होगा। जो क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, क्लास की शुरुआत में क्या आपको अपने आप नोटिफिकेशन आएगी, यानी कि अगर आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको YouTube खोल के अपना सब्सक्रिप्शन चैनल भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको हर क्लास का वीडियो लिंक, किसी भी सब्जेक्ट की हर क्लास का वीडियो लिंक इन ग्रुप्स में बच्चों अवेलेबल मिलेगा। इससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। साथ साथ इसके अलावा आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके नोट्स। बच्चों जी हाँ, हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको इन ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक के ग्रुप्स में आपको मिलेंगे, आपकी हर क्लास के नोट्स। उसके अलावा आपके हर डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू आपको इन्हीं ग्रुप्स में मिलेगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मुफ्त में इतनी सारी चीजें हमें एक पैकेज में मिल रही हैं। तो ये सोशल मीडिया पैकेज है बच्चों, देर मत करो, तुरंत जाओ, फटाफट से डाउनलोड कर लो और जुड़ जाओ अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कैसी लगी कमेंट जरूर करना, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा बच्चों ये भी जरूर बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं लिंक की कि भाई ये डाउनलोड करके ज्वाइन कैसे करना है। तो लिंक जो है बच्चों ज्वाइन करने का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक कहाँ दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिंक दिया हुआ है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण हमें दिए हैं y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 और x बराबर 4। कितना? x बराबर 4। ये भुजाओं के समीकरण हमें दिए हुए हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनेंगे जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन whose sides have the equations y equals to 2 plus 1, y equals to 3 plus 1 and x equals to 4 and x equals to 4। ये बच्चों आपको दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें इसी के बेसिस पर ट्रायंगुलर एरिया का क्या करना है, ट्रायंगुलर पार्ट का, ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे, अगर चाहें तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आसानी से आप जो है वो इसको सॉल्व कर सके। अब देखिए क्या क्या इक्वेशंस दी हुई है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तीसरी क्या दी हुई है, x इक्वल्स टू 4, क्या दी हुई है बच्चों, x इक्वल्स टू 4 दी हुई है, ठीक है। x इक्वल्स टू 4, ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन तो हमें बच्चों क्वेश्चन में दे दी, तीनों इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे दी। अब हम एक एक करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और पॉइंट्स अपने निकाल लेंगे उस शेप के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 कितना मिलेगा। अब देखिए ये दोनों y के बराबर यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 2x यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आकर -1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, कितना बचा, 1 में से 1 गया 0 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू है कितनी निकल गई बच्चों, 0। x की वैल्यू कितनी निकल गई है, 0। इसको हम मान लेते हैं, मतलब मान लीजिए 4 वैल्यू मान लीजिए, या कुछ भी, आपको वैसे जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है। x की एक वैल्यू कितनी निकल गई है, 0, और एक हमें दिया हुआ है इक्वेशन क्या, x बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में, समीकरण एक में क्या करेंगे, x बराबर कितना, 4 रखने पर, यानी कि समीकरण 3 का मान रखने पर कितना मिलेगा बच्चों में, y की वैल्यू देखेंगे, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 इंटू में 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 चौक 8 प्लस 1 यानी कि 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9, यानी कि हमारा पॉइंट क्या बना, x है हमारा 4 और y है हमारा 9, ठीक है, ये मिल गया। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 का मान है x बराबर 4, 3 का मान किस में रखना है, अब समीकरण 2 में, ठीक है। इक्वेशन 3 की वैल्यू अब किस में रखनी है बच्चों, इक्वेशन 2 में रखनी है। दूसरी क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 1, तो y इज इक्वल्स टू 3x, x कितना रखना है, 4 प्लस 1, कितना हो गया बच्चों, y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, y की वैल्यू आ गई 13, यानी कि बिंदु क्या मिल गया हमें, 4 और 13, कितना मिल गया, 4 और 13। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमारे प्रतिच्छेद के बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, प्रतिच्छेद के बिंदु हमारे हो गए बच्चों, एक ये निकला है 4 13, एक पीछे था 4 9, ठीक है। प्रतिच्छेद के बिंदु अभी हम निकालेंगे। अब हम इसी के आधार पर एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है, एक रफ फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका कार्तीय तल हो गया, ठीक है। x बराबर 4 कहीं पर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर होगा x बराबर 4, ठीक है। ये कितना हो गया, x बराबर 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो है 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, उन इक्वेशंस की हम वैल्यू बनाते हैं। एक दी हुई है 3x प्लस 1, तो मान लीजिए यहाँ से कहीं पर, ये एक तो x 4 तो ये वाली हो गई, ठीक है। एक ये रेखा जा रही है, ये हो गई आपकी 3x प्लस 1, ठीक है। और एक हो गई ये वाली इक्वेशन के लिए, मान लीजिए ये आप रफ है, ठीक है, ये हो गई 2x प्लस 1 के लिए, ये कितनी हो गई, 2x प्लस 1 के लिए हो गई, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हो गई 2x प्लस 1 के लिए, ये 2 रेखाएं हो गई बच्चों, ठीक है। अब ये तीनों हमने पहले लाइंस बना ली जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। अब इनके बिंदु क्या क्या निकले हैं, 2 जगह पे कट हो रहा है,
एक यहाँ और एक। तो क्या क्या बिंदु निकले हैं बच्चों? अगर हम बिंदुओं की बात करें तो क्या क्या हमारे बिंदु निकले हैं? सबसे पहला ए इसको मान लेते हैं, यहाँ पर x 4 है और y 0, x 4 है और y 0। दूसरा 2x + 1 के लिए क्या निकला है? यहाँ पे ये निकला है x 4 है और y है 9। यहाँ पर निकला है x 4 है और y है 13। कितना है? y है 13। ठीक है, ये सबको क्लियर है कि हमने निकाला। अब हमें ट्राइंगुलर पार्ट का जो है वो एरिया निकालना है, यानी कि इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करना है, हमें समाकलन का प्रयोग करना है। ये हमें क्लियर कट बोल दिया गया है कि हमें समाकलन का ही प्रयोग करना है। तो दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच से हमें निकालना है। कहां से कहां तक है? पहले तो 0 से 4 तक है। कितना है? 0 से 4 तक। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? अभिष्ट क्षेत्रफल ये निकलेगा इंटीग्रेशन 0 से 4 तक। पहले y कौन सा रेखा के लिए? रेखा बता देती हूं मैं कौन सी रेखा के लिए। देखिए ये नाम दे देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, a b और c हमने नाम दे दिया है। अब कौन सा निकालना है? हमें तो ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे निकाल रहे हैं। रेखा पहले AC, रेखा AC के लिए क्या करेंगे बच्चों? पहले रेखा AC के लिए निकालेंगे, उसके बाद AB के लिए। ठीक है, चलिए रेखा AC के लिए माइनस y होगा हमारा कौन सी रेखा के लिए? रेखा AB के लिए। ठीक है, अब दोनों की इक्वेशंस डाल देते हैं। AC के लिए बड़ी वाली इक्वेशन आई है, यानी कि 0 से 4 तक कौन सी है? ये वाली इक्वेशन है। 3x + 1 माइनस AB के लिए यानी कि ये 2x + 1। हमने पहले पॉइंट्स निकाल लिए, उसके बाद हमने रेखाओं के लिए वैल्यूज डाल दी और यहाँ पे dx लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए हमारे पास अब इंटीग्रेशन इसका कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? पहले इंटीग्रेशन से पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3x + 1 माइनस 2x ± -1। कितना बचेगा बच्चों? +1 से -1 कैंसिल, 3x में से 2x गए, 0 से 4 तक बचेगा x खाली। x dx रह गया सिर्फ, इसका आप कर देते हैं इंटीग्रेशन। कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2। वैल्यू कितनी है? 0 से 4 तक। बस अब हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है? 4 का स्क्वायर बटे में 2 माइनस 0 का स्क्वायर बटे में 2। कितना हो गया? ये 16 बटे में 2 माइनस 0 यानी कि 8 वर्ग इकाई। कितना हो गया बच्चे? 8 वर्ग इकाई। कितना निकल गया हमारा अभिष्ट एरिया? 8 वर्ग इकाई। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करके निकाला है। बिल्कुल एक एक स्टेप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी डाउट हो, जहां भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 0, 1 3 तथा 3 और 2 है। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं बच्चों। यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -1 0, 1 3 एंड 3 2। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन पॉइंट्स के बेसिस पर, इन पॉइंट्स वर्टिसेस के बेसिस पर, शीर्ष के बेसिस पर आकृति को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूं मैं। मान लीजिए ये आपका एक्सेस है, ठीक है, XY प्लेन है, कार्तीय तल है। बिंदु क्या क्या दे रखे हैं? रफ बनाई, मैं एक बनाई देती हूँ, प्रॉपर रफ ही है। ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3। आप बच्चों अपने अकॉर्डिंग, ये मैं रफ बना रही हूँ, आप स्केल वगैरह की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये 0 हो गया। x
एक्स डैश, ये बस हमारे समझने के लिए है, ठीक है, वाई वाई डैश। पहला बिंदु क्या है, -1 और 0, यानी कि x का -1 और y का 0, मतलब यहां पर है कहीं बिंदु, ठीक है। दूसरा क्या है, 1 और 3, x का 1 y का 3, यानी कि यहां पर है। दूसरा है 3 और 2, x का 3 और y का 2, यानी कि यहां पर है कहीं, ठीक है। ये लगभग अंदाजे पे मैंने बना दिए। अब इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये इससे ज्वाइंट होगा, ये इससे और ये इससे। कुछ इस तरह की बच्चों आपकी फिगर बनेगी, ध्यान से देख लेंगे। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर अब हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी पॉइंट दे दिए। अब दो जगह पर ये, तीन जगह पर एक्सेस काट रहा है, एक तो ये है ही यहाँ पे पॉइंट, दूसरा ये, तीसरा ये, इन दोनों को भी नाम दे देते हैं कुछ। ये हो गया एल, ये हो गया एम, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, अपनी मर्जी से ही बच्चों नाम दे सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो एरिया क्या चाहिए, हमें इस रीजन का जो इन बिंदुओं के अंदर हो। तो कौन सा रीजन है ऐसा, ये वाला रीजन है, हमें तो इसका एरिया चाहिए, ठीक है। हमें बच्चों ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से आपको ये चीज देखनी है। यानी कि हमें एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, मैं भी सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा, ACB, ये आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। अब कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, ये OB है, ठीक है। तो अब देखिए बिंदुओं को ध्यान में देना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बिंदुओं को ध्यान में देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ ALBA, यानी कि अब देखो ALBA क्या है, A, ठीक है, L, ALBA, ये वाला पार्ट जो ये काट रहा है, ये वाला, तो ये हो गया ALBA। मैं दूसरे कलर का पेन ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये विजिबल हो, ठीक है। ALB और A, ये वाला पार्ट लेंगे पहले, सॉरी AL है बच्चों, यहाँ है ALBA, ठीक है। ये वाले पार्ट का पहले हम निकालेंगे एरिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ALBA का एरिया निकालेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे BLMCB, BLMCB, इसका एरिया, ठीक है। प्लस क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ BLMC, यहाँ पर बच्चों स्पेस नहीं है, BLMCB, इस वाले हिस्से का एरिया। अब ये दोनों पार्ट निकल गए, लेकिन इसमें से हमें माइनस क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा ALM। इसके लिए भी एक और कलर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को हाईलाइट हो सके अलग से। यहाँ पर रेड ले लेती हूँ, ALMCA। क्या करना होगा, हमें क्या माइनस करना होगा, ALB अगर ना ले, मान लीजिए AMCA नाम देते हैं इसको, AMCA, इसको हमें माइनस करना होगा, माइनस AMC और A, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमें चाहिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये चाहिए हमें, जो आप येलो और रेड कलर से आप हाईलाइटेड देख रहे हो, ये वाला एरिया चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये वाला पार्ट निकलेगा, यानी कि AC, कौन सा निकलेगा पहले, ALBA, यानी कि ये वाला एरिया निकलेगा। उसके बाद उसमें हमें प्लस करेंगे, ये वाला पार्ट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, BLMCB, ये पूरा निकलेगा। इसमें से हम माइनस करेंगे ये ब्लैंक वाला नीचे वाला हिस्सा, यानी कि AMCA, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो रिक्वायर्ड है बच्चों वो निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि कैसे हम इसमें से आइडेंटिफाई करें ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब वन बाय वन इन तीनों का एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तीनों का एरिया आइडेंटिफाई करेंगे तो बच्चों कैसे होगा, अब देखिए तीनों का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला क्या है, फर्स्ट ले लेते हैं, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या नेम है, ALBA, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ हमें निकालना है पहले ALBA, ठीक है, एरिया ऑफ ALBA। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पहले समीकरण की रेखा के, ठीक है। तो हम देखेंगे A और B चाहिए, इसमें इन दोनों की बात हो रही है, A और B की, हमारे A और B है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके रेखाखंड का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रेखाखंड का समीकरण ज्ञात करेंगे। कौन सा रेखाखंड, रेखाखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे पूरा। रेखाखंड AB का समीकरण, अभी हम सिर्फ पहला पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। AB का समीकरण तो कैसे निकालेंगे, जब बिंदु दे रखे होते हैं बच्चों, समीकरण कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होता है सूत्र, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हम बिंदु दे रखे होते हैं, तो हमें वैल्यूज दे रखी है x1 x2, तो y एज इट इज माइनस y1 कितना है, y1 कितना है 0, y1 कितना है बच्चों, y1 हमें यहाँ पर दे रखा है कितना 0, ठीक है। अब y2 माइनस y1 बराबर 3 माइनस 0 और x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस 1, कुछ इस तरह से ही होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। और आगे क्या है, x माइनस x1 यानी कि x माइनस x1 कितना है, -1 है, ठीक है। कितना हो जाएगा अब ये y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1 प्लस 1 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 1, y की वैल्यू ये निकल गई 1 नंबर 1 से, ठीक है। यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, अब बिंदु देख लीजिए, ये भी देखना है कि वैल्यू कितनी आएगी, ये भी बच्चों बहुत ध्यान रखना है इसमें कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। हम अभी पहले पार्ट का कर रहे हैं, तो ये -1 से 1 तक बात हो रही है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन -1 से 1 तक क्या निकली है, y dx निकलेगा। y dx क्या है, वो भी AB के लिए, रेखाखंड AB के लिए, ये मैं आपके समझने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -1 से 1, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू डाल देते हैं जो हमने निकाली है अभी समीकरण 1 से, क्या है 3/2 x प्लस 1 dx। अब 3/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, कितना बच गया अंदर, -1 से 1 x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चों, 3/2 बाहर ही रहेगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x² प्लस x, ठीक है, -1 से 1 तक। ये -1 से 1 कैसे आया है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस हिस्से की बात कर रहे हैं, तो इसके बिंदु -1 से 1 तक में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम वैल्यू डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3/2 यही रहेगा, अपर लिमिट कितनी है 1, तो 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, यहाँ लिख देती हूँ, 3/2 बाहर ही रहेगा, अंदर कितना बचेगा, ये है 1/2 प्लस 1 माइनस -1/2 माइनस प्लस 1, ठीक है। ये बचेगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया आपका -1 से माइनस ये कट गया, कितना रह गया 3/2 यही रहा, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। ये पहले पार्ट का आंसर निकला है, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला है बच्चों, हमें 3 पार्ट चाहिए, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, यानी कि ये वाला आंसर है। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं कुछ इक्वेशन को, मान लीजिए इसका नेम है समीकरण R, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल दे दीजिए, अल्फाबेट दे दीजिए, कोई बात नहीं, समीकरण R मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का मैंने अभी आंसर निकाल लिया, कितना निकला है 3 वर्ग इकाई। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, दूसरा हिस्सा यानी कि क्या है दूसरा हिस्सा, BLMCB, BLMCB यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों, BLMCB। तो मुझे क्या करना है, पहले समीकरण निकालना है इनका, किसका, यानी कि एरिया ऑफ BLMCB, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से बिंदुओं का इस्तेमाल हो रहा है, B और C का, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, रेखाखंड BC का समीकरण।
सूत्र वही लगेगा अभी जो मैंने बच्चों आपको पीछे बताया है। तो क्या है, y माइनस y1, y1 कितना है 3, बराबर कितना y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1 और x माइनस x1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिलेगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है हमारा माइनस 3 है, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया माइनस x/2। ठीक है, चलो इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार ठीक से। इरेजर, इसको पहले कैलकुलेट ठीक से कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बच्चों, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये यहाँ के प्लस का 3, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी एलसीएम लेने पर 2, ऊपर हो गया माइनस x प्लस 1 और ये प्लस में 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, प्लस में 3 दूनी 6 आ रहा है कि यार, कैलकुलेशन क्योंकि बहुत मैटर करती है। ठीक है ना, अब कितना बचेगा ये हमारे पास, देखिए यहाँ पर हम 1/2 बाहर ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 1/2 ले लिया बाहर, कितना बच गया माइनस x प्लस 7, माइनस x प्लस 7 ये बन गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे यानी कि एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इंटीग्रेशन, अब पॉइंट्स देख लीजिए, पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक, कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 1 से 3 तक है इसके पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक y dx रेखाखंड या रेखा BC के लिए। ठीक है ना, वैल्यू डाल देते हैं 1 से 3, क्या वैल्यू निकली है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देती हूँ माइनस x प्लस 7। इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब इसका सिंपल है, 1/2 बाहर ही रहेगा, ये हो गया माइनस x का स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस x की पावर 2/2 प्लस 7x, 1 से 3 तक वैल्यूज डाल देते हैं, 1/2 में बाहर ही छोड़ रही हूँ। अपर लिमिट माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर, देखिए माइनस ऑलरेडी बाहर है, 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया माइनस 9/2 प्लस 7 21। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस में 7। ठीक है, ये हो गई लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 यहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो हो गया माइनस 9 प्लस 42। ठीक है, 21 दूनी 42 माइनस एलसीएम लेते हैं 2, माइनस 1 प्लस 14, कितना बचेगा, यहाँ पर आगे सॉल्व कर रही हूँ बच्चों, 1/2 यहीं रहेगा, अंदर बचेगा 42 में से 9 जाएंगे, कितना रह जाएगा हमारे पास, 42 में से 9 माइनस करेंगे, 12 में से 9 गए 3, 33, वो भी प्लस का 33/2 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 13/2, वो भी प्लस का। ठीक है, कितना हो गया, ये 33 में से 13 गए बच्चों, कितना बच जाएगा, 33 में से 13 जाएंगे तो कितना रहेगा हमारे पास, 33 में से 3 गए 30 और 10 गए 20/2, कितना हो गया ये 10 और ये हो गया कट के 5, यानी कि 5 वर्ग इकाई। दूसरे का आंसर कितना आया बच्चों, 5 वर्ग इकाई, दूसरे भाग का आंसर है ये। ठीक है, दूसरे भाग का आंसर कितना है, 5 वर्ग इकाई। पहले का हमने कितना निकाला है, 3 वर्ग इकाई। ठीक है, दूसरे का कितना निकला है, 5 वर्ग इकाई। क्लियर है सबको। अब हम बात करेंगे तीसरे हिस्से की, यानी कि एरिया ऑफ AMCA की। AMCA की, AMCA मतलब ये वाला पार्ट। अब ये देख लीजिए, वैल्यू है इसकी -1 से 3 बाद में दिखा दूंगी। AMCA इसका निकाल रहे हैं हम, तो इस रेखाखंड के लिए निकाल लेते हैं पहले समीकरण। क्या है, एरिया AMCA, यानी कि इसमें बिंदु क्या है बच्चों, बिंदु क्या है, रेखाखंड कौन सा है यहाँ पर, रेखाखंड है AC। ठीक है, रेखाखंड क्या है, AC, A और C। ठीक है ना, वैल्यू लगा लेते हैं, y माइनस y1 कितना है 0,
इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो ये प्लस का हो गया, और x माइनस माइनस प्लस x1, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा, हमने वही सूत्र लगाया पहला वाला, y इज इक्वल्स टू 2/4 x प्लस 1, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1, ये निकल गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये मैंने आपको दिखाया। तीसरे पार्ट की पॉइंट्स क्या है, एक है ये और एक है ये, यानी कि -1 से 3 तक, -1 से 3 तक y dx कौन सा, रेखा AC के लिए, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। इंटीग्रेशन -1 से 3, y dx की वैल्यू कितनी है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर बचा x प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 यही रहेगा, x² 2 प्लस x, कितना, -1 से 3। अब क्या करना है, वैल्यू लगा देते हैं। वैल्यू कितनी है बच्चों, वैल्यू है 3 का स्क्वायर, 1/2 तो बाहर है ही, 3 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट, यानी कि -1 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस -1, ये हो गई वैल्यू, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सॉल्व करते हैं। 1/2 बाहर है, अंदर बचा 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2, ओ सॉरी बच्चों यहाँ पे हाँ प्लस 3 था, ठीक है, 1/2 माइनस 1, ठीक है। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये रह गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये हमारे पास बच रहा है 1/2, अंदर 9/2 प्लस 3, एलसीएम लेंगे 2, ये हो गया 9 प्लस 3 का साथ एलसीएम लेंगे 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2, 1 -2, शायद देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया बेटा -1 के साथ एलसीएम लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना रह गया, अब ये 1/2 बाहर चल रहा है, 9 और 6 15/2 माइनस -1/2, ठीक है। 1/2 कितना हो गया, 15/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16/2, काट देंगे 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई, कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई। ये हो गया समीकरण 3 का आंसर। तीनों के हमने अलग अलग बच्चों कैलकुलेशन करके आंसर निकाली है, पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का और तीसरे पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, समीकरण R में जो हमने, यानी कि इसका मैंने बोला था ना कोई भी नाम दे दीजिए, हमने इसको R नाम दिया था, तो समीकरण R में, समीकरण R में 1, 2 व 3 का मान, इन तीनों का मान रखने पर, ठीक है, एरिया ऑफ क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB निकलेगा। पहले का मान कितना निकला था, 3 वर्ग मीटर, प्लस में था, दूसरे का मान कितना निकला था, 5 वर्ग मीटर, माइनस में तीसरे का मान कितना निकला है, 4 वर्ग इकाई, मीटर या इकाई आप बोल सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 8 - 4, यानी कि 4 वर्ग इकाई हो गया फाइनल आंसर। क्या हो गया बच्चों, 4 वर्ग इकाई हो गया फाइनल आंसर। कितना हो गया, 4 वर्ग इकाई। बच्चों आप चाहें तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का, और वीडियो में देखते देखते भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब आपको क्लियर विजिबल हो स्क्रीन पे, ठीक है। हमने क्या किया है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बच्चों ये पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल 100%, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले हमने जो पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट्स से फिगर बनाई, ठीक है। इन तीनों में आने वाला एरिया आइडेंटिफाई करना है, तो इस एरिया को हमने 3 पार्ट में बांटा। पहला त्रिभुज, इसका एरिया निकालने के लिए पहला प्लस दूसरा माइनस ये ब्लैंक वाला तीसरा, तो हमारा ये वाला रिक्वायर्ड एरिया जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। इनके बिंदु देख लिए, तीनों के नाम लिख लिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करके अगर मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगी तो ऑब्वियसली ऊपर वाला निकल जाएगा, ठीक है ना। यही किया है, पहले का एरिया निकला 5 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। पहले कैसे, पहले हमने रेखाखंड का समीकरण बनाया, फिर समीकरण की वैल्यू से इंटीग्रेशन किया। उसी तरह से दूसरे का निकाला, पहले बिंदु से रेखाखंड का समीकरण बनाया, फिर इंटीग्रेशन किया, फिर तीसरे का समीकरण बनाया बिंदुओं से, फिर इंटीग्रेशन किया, और लास्ट में जो पहला हमारा मेन समीकरण था एरिया निकालने वाला,
उन दोनों में को उसमें हमने वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आसान कैलकुलेशन आती है बट थोड़ी सी लेंथी है। तो बच्चों आराम से ध्यान से देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो बेटा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आप लोगों के डाउट का सॉल्यूशन बताने के लिए। अगली लाइव क्लास में पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा है बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है और इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चों बहुत ध्यान से इस चैप्टर के आप हर वीडियो को देखेंगे। 3 वीडियोस में हमने क्लास रखी है। ठीक है, और पूरा चैप्टर 3 क्लासेस में खत्म हो गया है। जहां भी आपको नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, बट आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा और ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ आया, नहीं समझ में आया, जिस पॉइंट पर डाउट है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। आप लोग इसी तरह अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े रहिए और क्या कीजिए, अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, इसी तरह अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस, लाइव क्लासेस को अटेंड करते रहिए रेगुलर शाम को 4 बजे, और पुरानी क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो आपकी छूट गई है। और संडे को भी एमसीक्यू सेशन होता है, मैराथन होता है, तो आप लोग रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।